नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, संविदा कर्मियों के वेतन में भी किया इजाफा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में राज्य के करीब 5 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो संविदा वेतन पर अलग अलग विभागों में कार्यरत 37,000 संविदा कर्मचारियों को संविदा वेतन में 27% की वृद्धि किए जाने की घोषणा करते हैं। सीएम बघेल का बड़ा ऐलान, अपने खर्च पर गरीबों के लिए पक्के मकान बनवाएगी राज्य सरकार। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा दांव चल दिया। बघेल सरकार ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार के पीएम आवास योजना की जगह अब राज्य की सरकार अपने खर्च में गरीबों के लिए पक्का मकान बनाएगी। इस योजना का नाम ग्रामीण आवास न्याय योजना रखा गया है। किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार, 125 लाख टन का लक्ष्य। धान की बुआई शुरू होने के बाद राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी के लिए तैयारी शुरू कर दी। धान की फसल अक्टूबर महीने तक आने की संभावना है। वहीं विधानसभा चुनाव नवंबर महीने में प्रस्तावित है। मंगलवार को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने खरीफ फसल की धान खरीदी को लेकर पुख्ता तैयारी के दिशा निर्देश दिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभावान विद्यार्थियों को मिलेगा फ्री में कोचिंग। सीजी व्यापम व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला कबीरधाम में जिले के प्रतिभावान विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करने हेतु विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। विद्यार्थियों का चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार में बालोद के मनरेगा मजदूरों के 82 लाख रुपए अचके, अब तक नहीं हुआ भुगतान। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के हजारों मनरेगा मजदूरों के वर्ष 2022-23 का 82,51,000 रुपए राज्य सरकार में अटक गए। मजदूरों को अब तक भुगतान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मजदूर चिंतित हैं। ये उन मजदूरों का भुगतान है जिन्होंने 100 दिवस से अधिक अतिरिक्त कार्य किया। छत्तीसगढ़ में 7,200 एकड़ में सोने और हीरे का भंडार, खनिज विभाग ने खनन के लिए टेंडर किया जारी। खनिज विभाग ने महासमुंदर कांकेर जिले के 3 खनिज ब्लॉक में सोने और हीरे के खनन के लिए ई टेंडर जारी कर दिया। लगभग 7,205 एकड़ में बहुमूल्य धातुओं की खोज होगी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रारंभिक सर्वे में इन ब्लॉक में सोने और हीरे की संभावना बताई गई। स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल्स में होगी हजारों पदों पर भर्ती। स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम के 318 स्कूल्स में 9,117 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए नियमावली जारी कर दी है। बस्तर में भारी वर्षा की चेतावनी, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर में अलर्ट हुआ। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा व सुकमा में 1-2 स्थान पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। नारायणपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बस्तर व कोंडागांव जिले के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। गुरुकुल स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, बारिश में भीग कर किया चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले में 40 साल से संचालित गुरुकुल स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान स्कूली बच्चे हमारा स्कूल वापस दो के नारे लगाते रहे। विपक्ष का सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, शराब नग्न प्रदर्शन पर सदन में हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में काफी हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के समय सबसे पहले युवाओं के निर्वस्त्र प्रदर्शन पर काफी बहस हुई। इसके बाद शराब घोटाला, बेरोजगारी जैसे अन्य मुद्दों पर भी हंगामा हुआ। छत्तीसगढ़ में 1,200 रुपए किलो मिल रही खुखड़ी, लेकिन कहीं बन न जाए जानलेवा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग और झारखंड के वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली खुखड़ी यानी खास प्रकार का मशरूम इन दिनों मिलने लगा है। 600 से 1,200 रुपए प्रति किलो की दर पर मिलने वाली सभी खुखड़ी खाने योग्य नहीं होती। कुछ बीमार कर देती हैं तो कुछ जानलेवा साबित होती हैं। दुर्ग में इनकम टैक्स ने मारा छापा, जाने किस अधिकारी और कारोबारी के घर कसा शिकंजा। छत्तीसगढ़ में हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी रायपुर में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे तो छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में आए दिन ईडी, आईटी, सीबीआई की टीम रेड की कार्रवाई कर रही है। ईडी की टीम कोयला, शराब के कारोबार से जुड़े कई अधिकारों और कारोबारी नेताओं पर शिकंजा कस चुकी है। इंटरकास्ट मैरिज में मौलाना नहीं पढ़ाएंगे निकाह, छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समाज का बड़ा फैसला।
लव जिहाद मामले को लेकर नवापारा मुस्लिम समाज ने बड़ा फैसला लिया कि अब शहर में किसी भी इंटरकास्ट मैरिज में मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएंगे। हाल ही में गरियाबंद के छुरा गांव में हुई घटना की मुस्लिम समाज और इत्तेहाद कमेटी ने निंदा की और गरियाबंद जिले में भी ये फैसला लिया गया। बीजापुर में बड़ा धमाका, सुमनपल्ली मार्ग पर हुआ 8 फीट गहरा गड्ढा, नक्सली साजिश की आशंका। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के सोमनपल्ली मार्ग में बीच सड़क पर एक आईईडी ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट से सड़क पे 8 फीट गहरा गड्ढा हो गया। पीएससी भर्ती को लेकर विपक्ष का सवाल, पूछा किन नेता अफसरों के बेटों का हुआ चयन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल में विपक्ष के विधायकों डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, ब्रजमोहन अग्रवाल, रजनीश सिंह और केएम बांधी ने पीएससी भर्ती को लेकर सवाल किया। डॉक्टर रमन सिंह ने पूछा कि पीएससी परीक्षा वर्ष 2021 और 22 के परिणाम में प्रथम 20 चयनित अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम और प्राप्तांक की जानकारी दें।